हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहां पे लेके आया हूं पाठ्य योजना गृह विज्ञान की, यानी कि लेसन प्लान दिखाऊंगा मैं आप लोगों को होम साइंस का। और कंप्लीट यहाँ पे एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि कौन सी चीज़ क्यों लिखी जाती है, आपको कैसे क्या चीज़ लिखना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हर दिन ऐसे ही वीडियो देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि शाम के 7 बजे और 8 बजे अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, लाइव क्लासेस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे शाम के 7 बजे, और एक क्लास आपकी चल रही है शाम के 8 बजे। ठीक है, तो उससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाते हैं वहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा, जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर क्लास की बात करें तो क्लास जो ये प्रकरण है हमारा गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका, ये आपका टॉपिक कक्षा 7, 8 और 9 तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। डेट लिखना होता है, दिनांक लिखनी होती है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश लिखना है इसके बाद। कालांश का मतलब ये होता है कि आप किस पीरियड में आप गए हैं। कालांश को ही चक्र कहते हैं। तो चक्र अगर आपके कॉलेज में लिखवाते हैं तो चक्र लिखिएगा, कालांश लिखवाते हैं तो कालांश लिखिएगा। और इसी बात पे एक चीज़ और ध्यान आया कि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर ये इस तरीके से हमारे यहाँ लेसन प्लान नहीं बनाया गया। तो देखिए, लेसन प्लान का ना फॉर्मेट कई होते हैं। आपके कॉलेज आप देखेंगे आसपास एक ही शहर के हैं, तब पर भी अगर 4-5 कॉलेज हैं आपके सिटी में, तो देखेंगे 4-5 कॉलेजों का ही फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो आप अपने जो ये पैटर्न रहता है लगभग सेम रहता है। अंदर के कंटेंट वही रहते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना होता है, प्रस्तुतिकरण करना होता है, प्रकरण लिखना होता है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सारी चीज़ें लिखनी ही होती हैं। बस आगे पीछे और पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें यही रहती हैं। विषय लिखना है, विषय गृह विज्ञान का है, अवधि 35 मिनट का है, और हमारा प्रकरण मैं पहले ही बता चुका हूँ, गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका। अब लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य देखिए, हेडिंग आता है आपका जो आपका विषय होता है, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है घरेलू कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है सभी छात्रों को गृह विज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो प्रकरण होता है, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों को गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है आवश्यक गुणों को समझकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका के दायित्वों को विकसित कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है इनके महत्व को जानकर अपने निजी व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट फलक जिसको रोलिंग बोर्ड कहते हैं, संकेतक जो एक छड़ी आती है, और श्यामपट्ट। इन सब चीज़ों को नॉर्मली आप यूज करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई चार्ट बना के ले जा रहे हैं, कोई मॉडल बना के ले जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसको भी आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है सभी छात्र गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे पूर्व ज्ञान। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखिए प्रस्तावना प्रश्न को देखिए 3 चीज़ लिखी जाती है कम से कम। पाठ प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना और प्रस्तावना प्रश्न। तीनों चीज़ों में से आपके कॉलेज में जो लिखवाते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न या फिर सिर्फ प्रस्तावना, वो लिखिएगा। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे, फिर उस उत्तर से आपको अपना दूसरा प्रश्न बनाना है, उसका उत्तर मिलेगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए सॉरी। और बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्न होने चाहिए, यानी कि सिंपल प्रश्न होने चाहिए, कठिन प्रश्न नहीं पूछ सकते आप, नहीं तो बच्चे उसका उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है दिन भर कार्यालय में काम करने के बाद आपके पिता कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे घर पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है घर की साफ सफाई तथा देखभाल करने को आप क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे गृह परिचर्या। हो सकता है यहाँ पे बच्चे, हो सकता है कि कोई कठिनता महसूस करें, वहाँ पे आसानी से ना बता पाएँ, लेकिन कोई न कोई बच्चा बताएगा। फिर तीसरा प्रश्न आएगा गृह परिचर्या का काम कौन करता है, बच्चे बोलेंगे गृह परिचायिका यानी कि माँ। चौथा प्रश्न है गृह परिचर्या एवं गृह परिचायिका के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। जैसे संभावित उत्तर होगा आप अपने उद्देश्य कथन को बोलेंगे। देखिए सबसे नीचे उद्देश्य कथन बोला गया है, इसमें आपको अपना टॉपिक बच्चों को क्लियर बताना होता है कि उनको ये चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं, तभी तो उनको क्लियर होगा कि हाँ हमको ये सर या मैम ये चैप्टर पढ़ाने वाली हैं।
तो यहाँ पे आपको चैप्टर बोलना होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, प्रिय छात्रों, आज हम गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अब उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण, 3 कॉलम बनाइए। यहाँ पे हो सकता है आपके कॉलेज वाले 4 कॉलम बनवाएं, 5 कॉलम बनवाएं, वो भी मैं बता देता हूँ क्या क्या बनवाएंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के बाद एक कॉलम में बनाएंगे आप शिक्षण बिंदु, जो आपका लिखा गया ना यहाँ पे, छात्राध्यापक कथन में गृह परिचर्या जो है वो शिक्षण बिंदु में लिख सकते हैं। छात्र कथन आएगा, छात्र कथन आएगा और छात्राध्यापक कथन आएगा। उसके बाद यहाँ पटकार आएगा। साथ उसी के अलावा अगर आप शिक्षण विधि लिखना चाहें तो शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पॉइंट है गृह परिचर्या, परिचय। बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए चिकित्सा का यहाँ पे उतना ही महत्व नहीं है जितना कि अच्छी परिचर्या का होता है। रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए रोगी को आराम तथा उसको यह विश्वास दिलाया जाए कि वह शीघ्र अच्छा हो जाएगा बहुत काम करता है ये बातें, किंतु यह तभी संभव है जब एक कार्य के लिए बुद्धिमान, कार्यकुशल एवं हंसमुख परिचारिका हो। आगे, अत्यधिक रुष्टता की दशा में जरा सी असावधानी अथवा रोगी की आवश्यकताओं या खतरे के प्रति उपेक्षा की भावना उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोगी की निरंतर देखभाल, सेवा, रोगी को समय पर दवा देना, भोजन आदि कार्य रोगी की परिचर्या कहलाती है। परिचर्या का दूसरा है परिचारिका का कार्य। परिचारिका को रोगी की देखभाल करने के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे रोगी का बिस्तर लगाना, चादर बदलना। दूसरा पॉइंट है रोगी का व्यक्तिगत देखभाल करना। तीसरा पॉइंट है तापमान लेकर चार्ट बनाना, यानी कि टेम्परेचर मापना उसका थर्मामीटर से। श्वास क्रिया की देखभाल करना। पाँचवा पॉइंट है दवा पिलाना, घाव धोकर दवा लगाना। छठवां पॉइंट है भोजन खिलाना। ये परिचारिका के कुछ कार्य हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, इन सभी कार्यों के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस बनाए रख तथा हताश न होना, ये परिचारिका के कार्य हैं। आगे बहुत प्रश्न है और अभ्यास कार्य है। छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है, गृह परिचर्या किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे घर पर रोगी को दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधा एवं देखभाल को गृह परिचर्या कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे है, स्वास्थ्य के नियमों एवं देखभाल और उनके पालन का महत्व के लिए आवश्यक है। तो बच्चे बोलेंगे रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य के नियमों एवं उनके पालन के महत्व की भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, रोगी की देखभाल में जरा सी असावधानी क्या उत्पन्न कर सकती है? तो बच्चे बोलेंगे रोगी की उत्तेजना, डर या असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए जो आपने पढ़ा है उसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे कि अपना मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। पहला प्रश्न है, परिचारिका के 2 कार्य बताइए। बच्चे बताएंगे रोगी का बिस्तर लगाना, तापमान लेकर चार्ट बनाना। दूसरा प्रश्न है, रोगी के, यहाँ पे उत्तर लिखें ना लिखें वो अपनी मर्जी है, लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रोगी की निराश हो जाने पर परिचारिका का क्या कर्तव्य है? बच्चे बोलेंगे कठिन परिस्थितियों में साहस बढ़ाना और निराशा को दूर करना ये कार्य है। तीसरा प्रश्न है, रोगी की श्वास प्रक्रिया की देखभाल करना किसका कार्य है? तो बच्चे बोलेंगे परिचारिका की। फिर चौथा प्रश्न आएगा परिचारिका का कार्य, तो बच्चे बोलेंगे कुछ कार्य यहाँ पे ऑप्शन है, रोगी का बिस्तर लगाना, चार्ट बनाना, टेम्परेचर लेके मलमूत्र कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारे कार्य हैं तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सी बीमारियों को ठीक करने चिकित्सा की उपेक्षा डैश 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 का अधिक महत्व है, तो परिचर्या का अधिक महत्व है। लास्ट हेडिंग आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया होमवर्क के लिए, गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका के विषय में अपने अनुसार विस्तार से लेकर आएँ। तो ये हो गया पूरा का पूरा दोस्तों लेसन प्लान कंप्लीट। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हर दिन आपको मैं लेसन प्लान की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ और ऑलरेडी मैं हर एक विषय की अच्छी खासे नंबर्स में, जो आपके नॉर्मल विषय हैं जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, विज्ञान, तो इन सभी की आपके 100 से ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी। गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, इनकी भी आपको 30-30, 40-40 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप लोग आराम से देख के बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। फिर भी अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पे बनाना है लेसन प्लान, पाठ्य योजना, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में 1 से 2 दिन के अंदर आप जब कमेंट करेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपका लेसन प्लान का वीडियो मैं बना दूंगा। आप इसके लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आपकी वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स बताइएगा ज़रूर आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगती हैं और लाइक कर दीजिएगा। और शाम के 7 बजे वाली जो क्लास है और 8 बजे वाली क्लास लाइव क्लास उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं अगर आप लोग BTC कर रहे हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे और जय माता दी।